जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2023 से संबंधित जीके जीएस के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लगभग 30 प्लस प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय गए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, यानी कि गंगा जहाँ से उद्गम होता है उसको वहाँ उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो उस नाम का उस स्थान का नाम क्या है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा के नाम से जाना जाता है गंगा के उद्गम स्थान को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो देखिए वह कौन सी परियोजना है जो कि राउरकेला स्टील प्लांट को जो है बिजली प्रदान करती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना या तुंगभद्रा परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, हीराकुंड बांध परियोजना जो कि राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय एकक क्या है हमें बताना है। तो देखिए खगोलीय एकक जो है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य के दूरी, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य के दूरी को जो है मापक जो है उसको हम खगोलीय एकक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पहले आप अच्छे तरह से पढ़ना सीखिए, उसके बाद जो आंसर आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र पर जो है अति दाब चट्टान के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, जिसका कारण जो है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान हो जाता है। तापमान होने के बावजूद भी वहाँ पर जो है वहाँ का जो कोर है वह पिघली हुई अवस्था में नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन था। तो देखिए कानपुर में जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो कानपुर का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नाना साहब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा छठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। वेनसांग भारत कब आया था, यानी किसके शासनकाल में आया था, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे चंद्रगुप्त के शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में, हर्षवर्धन के यानी अशोक के शासनकाल में, या कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन जब शासन कर रहे थे उसी समय वेनसांग जो है भारत आया था और भ्रमण किया था भारत का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कि 1857 को जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही जाती है। तो बताना है कि स्वतंत्रता यह जो लड़ाई है यह पहले कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ से। ठीक है, तो मेरठ से जो है इस युद्ध की क्रांति को जो है आग लगा और यहाँ से जो है यह क्रांति जो है पूर्ण रूप से भारत में फैलने लगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मेरठ से शुरू हुआ था भारत की पहली लड़ाई, स्वतंत्रता लड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। बताना है 5वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जो है लागू नहीं की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979। ठीक है, इसके बीच में जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 नंबर देखिए प्रश्न है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ है। ठीक है, तो एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ है। तो यह जो है जापान होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एशिया महादेश में जितने भी देश है उसमें से सबसे सर्वप्रथम जो है जापान जो देश है जिसका सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है हमारा इंदिरा गांधी ने दिए थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी जो कि गरीबी हटाओ का नारा
प्रधानमंत्री के रूप में दिए थे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 नंबर जो प्रश्न हमारा कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्यों को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो देखिए एक दूसरे के सापेक्ष जो है महाद्वीपों के संचलन के तथ्यों को प्रतिपादित करने वाला जो सबसे बड़ा सिद्धांत है क्या है? तो सबसे बड़ा सिद्धांत जो है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 12 नंबर जो प्रश्न है कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की गुफा के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की गुफा के नाम से बताना है किस देश को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो देश है यह सफ़ेद हाथियों के भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा 13 नंबर जो प्रश्न है क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। उस सीमा रेखा का नाम बताना है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डुरंड रेखा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। डुरंड रेखा के नाम से जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उनके जो बॉर्डर जो है साझा करते हैं तो उसको हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। 14 नंबर देखिए प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो है यह माउंट आबू जो है बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है यह जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि माउंट आबू जो है यह जैन मंदिर वहाँ पे है, जिसके कारण जो है राजस्थान का यह पर्वत जो स्थल जो है यह बहुत ही ज़्यादा मशहूर है जैन मंदिर के लिए। ठीक है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा 15 नंबर जो प्रश्न है कि रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। तो रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ? मतलब इसका रेलवे जो है इसके डिब्बा जो है कहाँ पर निर्माण किया जाता है? तो इसका निर्माण जो है पेराम्बूर में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेराम्बूर में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर जो प्रश्न है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोड़ दिया गया। यानी कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव को जो है जोड़ दिया गया, कब जोड़ा गया, कहाँ, किससे जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जो है औद्योगिक नीति जब प्रस्ताव हुआ था तो इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर बल दिया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जो है बल दिया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि अनन्य आश्रितता पर मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक कितने दिनों पर बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष भर में इसको जो है प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए 18 नंबर जो प्रश्न हमारा कि भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप से किसके कारण जो है बाधित रहा है? तो यह खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण जो है बाधित रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 19 नंबर जो प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो केंद्रीय सरकार को जो है अधिकतम राजस्व की प्राप्ति किससे होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, उत्पाद शुल्क जिससे जो है केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 20 नंबर जो प्रश्न हमारा कि हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है आपको बताना है। तो यह पी चिदम्बरम है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पी चिदम्बरम जो कि हमारे देश के वर्तमान में वित्त मंत्री। सॉरी, इसका राइट क्वेश्चन यह जो गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश के अभी वर्तमान में जो है वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है 21 नंबर देखिए प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक है यह है अशोक घोष। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा अशोक घोष। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है 20 नंबर जो क्वेश्चन है यह गलत हुआ था, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 22 नंबर जो प्रश्न है कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? देखिए कि वह पाल शासक कौन थे जिन्होंने बौद्धों के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो इसका राइट मतलब सिंपली भाषा में कहा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल जो है इन्होंने विश्वविद्यालय या विक्रमशिला जो है इसकी स्थापना किए थे।
चलिए अगला यहाँ पे हमारा 23 नंबर देखिए प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो खजुराहो का मंदिरों का निर्माण बताना है किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर इसका बताइए। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा हमारा बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा, यानी चंदेल शासकों द्वारा जो है खजुराहो का जो है निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है, पुर्तगाली जो कि भारत के साथ सबसे पहले व्यापार करने वाले यूरोपीय कंपनी थी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय आपको बताना है कौन था। ऑप्शन देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेवेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो कि प्रथम भारत के वायसराय थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए हमारा 26 नंबर जो प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की स्वीकृति। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की स्वीकृति। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा विविध स्वीकृति। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा विविध स्वीकृति। अगला यहाँ पे देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है यह प्रत्यक्षता किससे संबंधित है, तो यह जो है प्रस्तावना से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से संबंधित है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है कि का संघ की कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख है। कर संघ के कार्यकारिणी कर जो संवैधानिक रूप से किस प्रमुख है बताना है किसके प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति जो है संवैधानिक प्रमुख है। 29 नंबर प्रश्न देखिए है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह दें। यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह, ये देखिए सिंपली अगर बात करें कि राष्ट्रपति जो है एक मंत्री को हटा सकता है, परंतु उसके लिए शर्त है कि शर्त यही है कि वह जो प्रधानमंत्री के सलाह पर हटाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री जब कहेगा इसको हटाना है तो उसको हटा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखिए प्रश्न है हमारा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो जब कब करता है, तो जब राज्यसभा का जो अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।